नमस्कार। वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्योति कोचर, प्रवक्ता गृह विज्ञान, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज देवला से कक्षा 12 गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत परिसंचरण तंत्र इस अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। अध्याय को प्रारंभ करने से पहले आइए बच्चों जानते हैं कि इस अध्याय में आप क्या जान पाएंगे, क्या पढ़ेंगे। परिसंचरण तंत्र से अभिप्राय। परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? परिसंचरण तंत्र के भाग कितने हैं एवं कौन कौन से हैं? रुधिर परिसंचरण तंत्र, जो कि परिसंचरण तंत्र का ये एक भाग है, इसके विषय में आपको विस्तार से बताएंगे बच्चों। रुधिर व रुधिर का संगठन क्या है? रुधिर के कार्य कौन कौन से हैं? रुधिर वर्ग से आपका परिचय होगा। रुधिर आधान से क्या तात्पर्य है एवं अंत में रुधिर बैंक क्या है? परिसंचरण तंत्र, आइए बच्चों जानते हैं। मानव शरीर का एक अति महत्वपूर्ण तंत्र या संस्थान परिसंचरण तंत्र है, जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। पूर्व अध्यायों में हमने जाना कि पाचन तंत्र द्वारा ग्रहण किए गए आहार का पाचन एवं अवशोषण होता है तथा श्वसन तंत्र द्वारा शरीर के लिए आवश्यक ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। इसके उपरांत यह अनिवार्य है कि ग्रहण किए गए पोषक तत्वों तथा ऑक्सीजन को शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाया जाए। प्यारे बच्चों, इस कार्य को संपन्न करने के लिए जो तंत्र विद्यमान है, उस तंत्र को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र अपने इन महत्वपूर्ण कार्यों को रक्त एवं लसिका नामक तरल पदार्थों के माध्यम से पूरा करता है। हृदय तथा रक्त नलिकाएं इस तंत्र के मुख्य अंग हैं। परिसंचरण तंत्र के भाग। परिसंचरण तंत्र के दो मुख्य भाग हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा भाग लसिका परिसंचरण तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम। इस भाग में परिसंचरण तंत्र के भाग 1 में आप रुधिर परिसंचरण तंत्र के विषय में जानेंगे। रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत प्यारे बच्चों रुधिर, हृदय एवं रुधिर वाहिनियां आती हैं। भाग 1 में आप रुधिर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। रुधिर, हृदय, रुधिर वाहिनियां, ये तीनों रुधिर परिसंचरण तंत्र के मुख्य भाग हैं। सबसे पहले रुधिर। रुधिर क्या है? लाल रंग का दिखाई देने वाला रक्त रुधिर या खून अपने आप में गाढ़ा, चिपचिपा, हल्का क्षारीय तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है बच्चों? तरल संयोजी ऊतक। रुधिर लाल श्वेत रक्त कणिकाओं एवं प्लेटलेट से मिलकर बना होता है। इसका आधारीय पदार्थ तरल प्लाज्मा है, जिसमें रुधिर कणिकाएं तैरती रहती हैं। रुधिर का पीएच मान 7.3 से 7.4 के मध्य होता है। आइए बच्चों रुधिर के संगठन के विषय में बात करते हैं। रुधिर का संगठन। रुधिर के दो मुख्य घटक हैं। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 रक्त कणिकाएं या रुधिराणु। सबसे पहले प्लाज्मा। यह हल्के पीले रंग का हल्का क्षारीय एवं निर्जीव तरल है। यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, कैसा पदार्थ है? तरल। यह रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है। परीक्षा में पूछा जाता है प्लाज्मा रुधिर का कितने प्रतिशत भाग बनाता है? 55% भाग। इस 55% भाग में 90 से 92% जल, 8 से 9% कार्बनिक पदार्थ तथा 1% के करीब अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। फाइब्रिनोजिन, ग्लोबुलिन तथा एल्ब्यूमिन प्लाज्मा में उपस्थित
मुख्य प्रोटीन है। फाइब्रिनोजिन रुधिर स्कंदन यानी रुधिर के जमने में उपयोगी है। ग्लोबुलिन का उपयोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के लिए तथा एल्बुमिन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है। प्लाज्मा के उपरांत रुधिराणु या रक्त कणिकाओं से परिचय कराते हैं बच्चों। रक्त कणिकाएं या रुधिराणु, इनका निर्माण अस्थि के अस्थि मज्जा नामक भाग में होता है। यह रुधिर का 45% भाग बनाते हैं। ये रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लाल रुधिराणु, रेड ब्लड कॉर्पसेस या जिसकी शॉर्ट फॉर्म है आरबीसीज। इस चित्र के माध्यम से भी आप जान सकते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में रक्त को प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं के माध्यम से दिखाया है। प्लाज्मा रक्त का तरल पदार्थ, रक्त कणिकाएं रक्त का ठोस भाग, जिसमें आरबीसी सबसे अधिक मात्रा में दिखाई दे रही हैं। प्यारे बच्चों, आपको यह भी विदित होना चाहिए कि रक्त का लाल रंग रक्त में पाए जाने वाली इन्हीं लाल रुधिराणु या लाल रक्त कणिकाओं के कारण ही दिखता है। उसके बाद है श्वेत रुधिराणु, जिन्हें कहते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस या WBCs। ये इस चित्र के माध्यम से आपको प्रदर्शित की गई हैं। और तीसरी है रुधिर बिंबाणु या प्लेटलेट्स। हम प्लेटलेट्स को किस नाम से जानते हैं? रुधिर बिंबाणु। यहाँ आपको प्लेटलेट्स भी प्रदर्शित किए गए हैं। बच्चों, जैसा आपको बताया कि रुधिर का लाल रंग लाल रक्त कणिकाओं के कारण होता है, आइए इन रुधिराणुओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। लाल रुधिराणु आरबीसीज ये रुधिर कणिकाओं का लगभग 99% भाग होती हैं। इसमें हीमोग्लोबिन नामक लौह प्रोटीन पाया जाता है। इसके अणुओं में 2 भाग होते हैं। नंबर 1 हीम, जो कि लौह युक्त पदार्थ होता है। ग्लोबिन, जो कि एक प्रोटीन है। पुरुषों में कुल 11 से 19 मिलीग्राम तथा स्त्रियों में 14 से 18 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में पाया जाता है। एक लाल रुधिर कणिका में असंख्य हीमोग्लोबिन अणु होते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना है। लाल रुधिराणु के उपरांत श्वेत रुधिराणु या ल्यूकोसाइट्स, शॉर्ट फॉर्म WBCs, यह केंद्रक युक्त अमीबा की तरह अनियमित आकार के तथा रंगहीन होते हैं। प्यारे बच्चों, ये शरीर की सुरक्षा से संबंधित होते हैं, अतः इन्हें हमारे शरीर का सैनिक कहा जाता है। पूछा जाता है बच्चों परीक्षा में, किन रुधिराणुओं को शरीर के सैनिक की संज्ञा दी गई है? आपका उत्तर होगा श्वेत रुधिराणु या ल्यूकोसाइट्स। इनका मुख्य कार्य क्या है? हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करना व रोगों से रक्षा करना। इसके उपरांत रुधिर प्लेटलेट्स, यह केवल स्तनधारियों के रुधिर में पाई जाती हैं तथा यह क्षतिग्रस्त स्थानों पर रुधिर का थक्का बनाने में सहयोगी होती हैं। इससे चोट लगने पर रुधिर का बाह्य स्राव रुक जाता है। प्लेटलेट्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यदि ऐसा ना हो तो जरा से घाव पर, जरा सी चोट पर हमारे शरीर का रुधिर बह जाएगा और व्यक्ति के अंदर रक्त की कमी हो जाएगी। प्लेटलेट्स इस कार्य को संपन्न करते हैं। हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त परिसंचरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग रक्त। आइए बच्चों जानते हैं यह रक्त हमारे शरीर में या रुधिर हमारे शरीर में किन कार्यों को संपादित करते हैं। रुधिर के कार्य, रुधिर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ऑक्सीजन का परिवहन, दूसरा पोषक पदार्थों का परिवहन,
उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, शारीरिक ताप का नियंत्रण, विभिन्न अंगों में समन्वय करना, रुधिर स्राव को रोकना एवं रोगों से रक्षा तथा घाव का भरना। ये सभी रुधिर द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। आइए इन कार्यों को विस्तार से पढ़ते हैं। प्राणवायु ऑक्सीजन को शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका तक पहुंचाने का कार्य रक्त के द्वारा किया जाता है। रक्त के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आइए बच्चों जानते हैं किस प्रकार रक्त इस कार्य को पूरा करता है। ऑक्सीजन का परिवहन। रुधिर ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लाल रुधिर कणिकाओं का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऊतकों में पहुंचने पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा हीमोग्लोबिन में टूट जाता है। ऑक्सीजन ऊतकों द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। ऑक्सीजन की भांति पोषक पदार्थों का परिवहन। छोटी आंत से अवशोषित भोज्य पदार्थ घुलनशील अवस्था में रुधिर प्लाज्मा द्वारा ऊतकों में पहुंचाए जाते हैं। रक्त के द्वारा संपादित किया जाने वाला अन्य कार्य है उत्सर्जी पदार्थों का संवहन। शरीर में उपापचयी क्रियाओं के कारण यूरिया आदि उत्सर्जी एवं हानिकारक पदार्थ बनते हैं। इन्हें रुधिर उत्सर्जी अंग वृक्क में पहुंचा देता है, जहां से ये मूत्र के माध्यम से निष्कासित हो जाते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रक्त प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाओं द्वारा श्वसन अंग फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है, जिसे कि श्वसन क्रिया के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अगला महत्वपूर्ण कार्य है शारीरिक ताप का नियंत्रण। मनुष्य एक नियततापी प्राणी है, अर्थात हमारे शरीर का ताप सभी मौसम में एक समान बना रहता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी शरीर के ताप को नियंत्रित रखने का कार्य रुधिर द्वारा किया जाता है। यह अधिक सक्रिय अंगों में तीव्र उपापचय के कारण बढ़ते हुए ताप को सीमा से अधिक बढ़ने नहीं देता। अन्य महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न अंगों में समन्वय। शरीर के विभिन्न भागों के बीच पोषक पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों, हार्मोन आदि का परिवहन करके रुधिर शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। इसके उपरांत रुधिर स्राव को रोकना। रुधिर की प्लेटलेट्स कणिकाएं चोट या घाव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर रुधिर को बहने से रोकती हैं। रोगों से बचाव। श्वेत रुधिर कणिकाएं रोगाणुओं का भक्षण करके उन्हें नष्ट करती हैं। क्षतिग्रस्त कोशिकाएं मवाद के रूप में घाव से निकल जाती हैं। रक्त घाव भरने में सहायता करता है तथा अनेक प्रकार के विषैले पदार्थों के प्रति प्रतिविष बनाकर इनके हानिकारक प्रभावों से शरीर की सुरक्षा भी करता है। कार्ल लैंडस्टीनर ने विभिन्न रुधिर वर्गों की खोज की। रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप्स। रुधिर वर्गों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की। प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की उपस्थिति के आधार पर रुधिर वर्ग को 4 भागों में बांटा गया। ये इस प्रकार हैं। रुधिर वर्ग हैं A, B, AB तथा O। रुधिर वर्ग A में पाए जाने वाला प्रतिजन है A और प्रतिरक्षी है B।
इसी प्रकार रुधिर वर्ग बी में पाया जाने वाला प्रतिजन बी और इसमें प्रतिरक्षी ए। रुधिर वर्ग ए बी जिसमें प्रतिजन ए बी दोनों हैं और प्रतिरक्षी कोई नहीं। और चौथा रुधिर वर्ग ओ जिसमें प्रतिजन कोई नहीं और प्रतिरक्षी ए और बी दोनों। आपने 4 अलग अलग रुधिर वर्ग के बारे में जाना। इन रुधिर वर्गों से का क्या महत्व है, आइए रुधिर आधान के माध्यम से आपको स्पष्ट करते हैं। रुधिर आधान दुर्घटना की स्थिति में, शल्य चिकित्सा की स्थिति में या कभी गंभीर बीमारी की स्थिति में रोगी को अतिरिक्त रक्त की आवश्यकता पड़ती है। रुधिर आधान के लिए व्यक्ति के रुधिर वर्ग की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि यदि रोगी को गलत रुधिर दे दिया गया, इसी प्रक्रिया को रुधिर आधान कहते हैं, तो दिए गए रुधिर का अभिश्लेषण होने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। मनुष्य में रुधिर वर्ग तथा उनके आधान की संभावनाएं निम्न प्रकार है, जिसे आप इस तालिका के माध्यम से समझेंगे। तालिका के प्रथम भाग में विभिन्न रुधिर वर्ग के बारे में बताया गया है। रुधिर वर्ग ए बी तथा ओ। तालिका के बीच के भाग में आप देखेंगे लिखा है रक्त ग्रहण, यानी कि रुधिर वर्ग ए का रोगी या व्यक्ति रुधिर वर्ग ए एवं ओ से रक्त ग्रहण कर सकता है। और दे किसे सकता है? तालिका के अंतिम भाग में रक्तदान शीर्षक के अंतर्गत लिखा गया है कि रुधिर वर्ग ए का व्यक्ति रुधिर वर्ग ए एवं रुधिर वर्ग ए बी के व्यक्ति को या रोगी को रक्तदान कर सकता है। बच्चों, इसी प्रकार रुधिर वर्ग बी का व्यक्ति रुधिर वर्ग बी एवं ओ से रक्त ग्रहण कर सकता है एवं रुधिर वर्ग बी एवं रुधिर वर्ग ए बी को रक्तदान किया जा सकता है। यहाँ आप ध्यान देंगे रुधिर वर्ग ए बी के साथ लिखा है सर्वग्राही। इसका मतलब है कि रुधिर वर्ग ए बी का व्यक्ति किसी भी ब्लड ग्रुप का रुधिर ग्रहण कर सकता है। देखिए इस तालिका में भी स्पष्ट किया गया है सर्वग्राही यानी रक्त ग्रहण किससे किया जा सकता है? रुधिर वर्ग ए से, बी, ए बी एवं ओ से। लेकिन बच्चों ध्यान देंगे रुधिर वर्ग ए बी का व्यक्ति केवल रुधिर वर्ग ए बी को ही रक्तदान कर सकता है। इसलिए इस ब्लड ग्रुप को क्या कहते हैं? सर्वग्राही। केवल सभी ग्रुप को ग्रहण कर सकता है, लेकिन देगा किसे? केवल ब्लड ग्रुप ए बी को। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चौथा रुधिर वर्ग ओ, जिसके साथ लिखा है सर्वदाता, यानी कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप या रुधिर वर्ग ओ है वह सभी रुधिर वर्ग के रोगियों को या प्राणी को अपना रुधिर दान कर सकता है। तालिका में भी स्पष्ट है सर्वदाता किसे किसे दे सकता है? ए, रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, ए बी एवं ओ को। इसी कारण से हम रुधिर वर्ग ओ को क्या मानते हैं? सर्वदाता। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि केवल ओ रुधिर वर्ग का प्राणी ओ रुधिर वर्ग से ही रक्त ग्रहण कर सकता है। इन दोनों के बारे में बच्चों परीक्षा में पूछा जा सकता है, वह कौन सा रुधिर वर्ग है जिसे हम सर्वग्राही कहते हैं, मानते हैं? आपका उत्तर होगा रुधिर वर्ग ए बी सर्वग्राही रुधिर वर्ग है। उसी भांति रुधिर वर्ग ओ किस प्रकार का रुधिर वर्ग है? सर्वदाता, जो सभी रुधिर वर्गों को अपना रक्त प्रदान कर सकता है। रुधिर वर्ग रुधिर आधान के उपरांत
आइए बच्चों आपका परिचय कराते हैं। रुधिर बैंक क्या है? रुधिर बैंक या ब्लड बैंक, रक्त बैंक रक्तदाताओं द्वारा दिए गए रक्त को एकत्र करके सुरक्षित रखा जाता है। रक्त बैंक से आवश्यकता अनुसार विभिन्न रक्त वर्ग के रक्त को रोगियों को उपलब्ध कराया जाता है, वे सभी रक्त वर्ग जिनके बारे में आपने अभी पढ़ा है। आधुनिक उपकरणों की सहायता से आजकल रक्त के विभिन्न घटकों को, बच्चों आपने पूर्व में पढ़ा रक्त के विभिन्न घटक प्लाज्मा, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं एवं प्लेटलेट्स, विभिन्न घटकों को पृथक कर लिया जाता है। किसी रक्तदाता से रक्त प्राप्त करके रोगी के लिए आवश्यक घटक को पृथक कर शेष रक्त को रक्तदाता के शरीर में वापस भी पहुंचा देते हैं। रक्त बैंक में रक्त को रेफ्रिजरेटर में कम ताप पर सुरक्षित रखा जाता है। रक्त को 30 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। बच्चों आपने परिसंचरण तंत्र के भाग 1 में रुधिर के बारे में विस्तार से जाना। अब आपको परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए जाएंगे। आइए देखते हैं। परिसंचरण तंत्र से क्या अभिप्राय है? इस प्रश्न के उत्तर के अंतर्गत आप परिसंचरण तंत्र के बारे में बताएंगे। परिसंचरण तंत्र के भाग कौन कौन से हैं? अध्याय के शुरू में आपको बताया गया परिसंचरण तंत्र के 2 भाग हैं, उनके नाम बताए गए, रुधिर परिसंचरण तंत्र, लसिका परिसंचरण तंत्र। इसके बारे में आप इस प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखेंगे। आगे बात करते हैं, रक्त का संगठन बताइए। रक्त के संगठन में उत्तर में आप रक्त के विभिन्न घटकों के बारे में लिखेंगे। लाल रुधिर कणिकाओं का हमारे शरीर में क्या महत्व है? रक्त के संगठन के अंतर्गत आपने लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में पढ़ा। लाल रुधिर कणिकाओं के विषय में बताई गई डिटेल आपके इस प्रश्न का उत्तर होगी। लाल रुधिर कणिकाओं के उपरांत श्वेत रुधिर कणिकाएं हमारे शरीर के सैनिक हैं। आपने जाना क्यों? इस प्रश्न के उत्तर में आप बताएंगे श्वेत रुधिर कणिकाओं के द्वारा शरीर की जाने वाली रक्षा, हानिकारक रोगाणुओं का किए जाने वाले भक्षण के कारण श्वेत रुधिर कणिकाएं हमारे शरीर के सैनिक हैं। इसके उपरांत रुधिर बिंबाणु अर्थात रुधिर प्लेटलेट्स का हमारे रुधिर में, ये हमारे शरीर में क्या कार्य है या क्या कार्य करते हैं? इस प्रश्न के अंतर्गत आप रुधिर प्लेटलेट्स के कार्यों के विषय में बताएंगे। आपसे परीक्षा में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत पूछा जा सकता है, रुधिर के कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताए गए अध्याय में बताए गए सभी कार्यों को आप वर्णन सहित बताएंगे। रुधिर वर्गों का विवरण दीजिए। तालिका के माध्यम से आपको रुधिर वर्गों से परिचय कराया गया। यह आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। रुधिर आधान से क्या अभिप्राय है? इसे भी बच्चों आप तालिका के माध्यम से अपना उत्तर स्पष्ट करेंगे। और अंत में रक्त बैंक के विषय में बताइए। आपको ब्लड बैंक के बारे में इस प्रश्न के उत्तर में लिखना होगा। बच्चों परिसंचरण तंत्र भाग 1 में आपको रुधिर के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया और अंत में इस भाग से महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दी गई। आशा है यह भाग 1 आपको अच्छे से समझ आया होगा और भाग 2 में हम परिसंचरण तंत्र का अगला भाग हृदय एवं रक्त वाहिनियाँ, इनकी डिटेल पढ़ेंगे और भाग 2 के साथ पुनः मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। तब तक धन्यवाद।